जी। डॉक्टर साहब, आप हमें बताएं कि आज यहाँ पर जो जामा साहब के जन्म दिवस पर जी। हमारे करनाल के जो सांसद हैं जी। संजय भाटिया जी आए, तो यहाँ कैसा लगा? जबकि जामा साहब जो है सारी उम्र जो कांग्रेस में रहे और जी। जो हमारे सांसद मौजूदा करनाल के संजय भाटिया जी जी। वो भारतीय जनता पार्टी के हैं, तो ये कैसे रहा? देखिए, सबसे बड़ी बात है यहाँ पार्टीबाजी नहीं है और ये अपनेपन की और अपने भाईचारे की। और भाई साहब, बड़े भाई साहब हैं संजय भाटिया जी जो एमपी हैं हमारे, वो पिताजी का बहुत रिगार्ड करते हैं। बाबूजी को बहुत पहले से उनके साथ बहुत अच्छे संबंध हैं। तो ये पार्टीबाजी की बात नहीं है, अपनेपन की बात है इसमें। और कोई ऐसा प्रोग्राम भी नहीं था, अचानक ही प्रोग्राम बना। और जैसे ही वो बाई चांस करनाल में थे, उन्होंने कहा मैं बाबूजी आज जन्मदिन पे ज़रूर मिल के जाऊँगा, और वो आए। तो इसके साथ साथ एक और ये एक लीग से हट करके परिपाटी हुई। जी, इसमें कुछ ऐसा नहीं है, तो अपना पारिवारिक माहौल रहा यहाँ पे। और जैसे पारिवारिक माहौल रहते हैं जिसमें ये सब चीज़ें नहीं होती, अपनी सेलिब्रेशंस, अपने आशीर्वाद दिए गए, शुभकामनाएं, बधाइयाँ दी गई, बस इतना ही। क्योंकि वो रूलिंग पार्टी के हैं और आप जो है कांग्रेसी विचारधारा परिवार से हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं विचारधाराएं तो देखो अपने अपने हिसाब की और सबकी अपनी बदलती रहती हैं, ये कोई बात नहीं है। बेसिकली उनका, वो मेरे को बिल्कुल छोटी बहन की तरह समझते हैं। और छोटी बहन के साथ अगर इतने सारे जनों में कोई बात करनी है, और हो सकता है कि मेरी कोई बात हो जो मैं छोटी बहन हूँ और मैं भाई से बात करना चाहती हूँ, तो भाई को तो पता चल जाता है ना कि बात करनी है। तो इसलिए उन्होंने मुझे बोला कि हम उधर बैठ के बात करेंगे। भाई बहन के पास आया, ना कि टैरो रीडर। नहीं, टैरो रीडर की कोई इसमें कहानी नहीं है। बेसिकली क्या है कि इतना उनका बिजी शेड्यूल रहता है। पहले वो करनाल में जब आते हैं तो मिल नहीं पाते हैं, तो आज बाई चांस सब इकट्ठे थे, बाबूजी के घर पे मैं आई हुई थी, वो भी यहाँ पे आ गए, तो उससे फिर हमको टाइम मिला, तो फिर उन्होंने कहा कि चल हम बात कर लेते हैं। क्योंकि ये स्वाभाविक है कि आपकी छवि जो है बहुत ही सुंदर, स्वच्छ, और लोगों के अंदर ये है कि आप टैरो रीडर स्पेशलिस्ट हैं। जी। तो एक स्वाभाविक सवाल उभरता था जी। कि संजय भाटिया जी आपसे मिले हैं, जी। तो ऐसा क्या था कि उन्होंने अपने भविष्य के बारे में जानना चाहा? हो सकता है उन्होंने मेरे भविष्य के बारे में जानना चाहो, ये भी हो सकता है। बेसिकली क्या है कि जब बहनों की बात आती है तो भाई को टाइम निकालना ही पड़ता है और उनको बात करनी ही पड़ती है। टैरो रीडर ठीक है, टैरो रीडर हूँ, तो उनको ये पता था कि मैं कैसे अपनी बहन से बात करूँ, इतने सारे जने हैं यहाँ पे, तो ये एक तरीका होता है। तो ये हमारे साथ जुड़ी हुई थी सुप्रसिद्ध टैरो रीडर, जो यहाँ पर जानी मानी एक हस्ती है, और इन्होंने बहुत ही सुंदर ढंग से जो है बातों को, सवालों को घुमाया। बहुत अच्छी बात है, उन्होंने अपनी परिपक्वता का जो है यहाँ जीता जागता एक सबूत दिया। ये हमारे सामने जो बैठी हुई हैं डॉक्टर भारती, इन्होंने बहुत ही सुंदर शब्दों में यहाँ बताया और सवालों को जो है बहुत सुंदर ढंग से जो है इन्होंने जवाब दिया। फिलहाल करनाल से अपनी सहयोगी मानसी के साथ इंद्रजीत वर्मा की रिपोर्ट।